ओम शांति। आज ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर, शिव परमपिता परमात्मा अपने अनमोल महावाक्य 26 जून की मुरली के साकार पॉइंट्स आज अपने बच्चों के लिए सुनाने के लिए आए हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न आज का, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में कहते शिव बाबा, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मातन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का बांध निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। शिव बाबा आज बच्चों के लिए गीत सुनाते हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत तो सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानना, यह सुदर्शन चक्रधारी बनना, ये बातें बाबा के सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पे, है ना? हम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पे। सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, शांति देने वाला मालूम किसी को भी नहीं है। शांति कौन देता है, शांति धाम कौन लेके जाएंगे, सिर्फ हमें ही पता है। हमें भी आकर किसने बताया है? शिव बाबा ने बताया है। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। वो भी कैसे बनते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। मुख्य बात ये है क्या? शिव बाबा को याद करना है हमें। क्या है मुख्य बात? ये है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा को याद करना मना ही शांति का वर्षा लेना। शिव बाबा आत्माओं का बाप है, तो हम सभी बच्चे आपस में कौन हो गए? भाई भाई हो जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये जो प्रदर्शनी तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्म कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे ना। और मुख्य बात है बाबा कहते आज कि याद की यात्रा। शिव बाबा कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझो और मुझे याद करो। ऊंचते ऊंच पूजा है किसकी? शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। शिव बाबा कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी लगाओ। इन जैसा महान पुण्य का कार्य कोई होता नहीं है। किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो क्या होगा? पाप विनाश हो जाएगा। शिव बाबा तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए।
किसको? शिव बाबा को। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। शिव बाबा कहते अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद करने की। तो कोई भी आपको संशय में नहीं आना चाहिए, है ना। शिव बाबा के ऊपर कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों किया। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रखो कि क्या करना है हमें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। क्या बनेंगे हम? विकर्माजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा क्यों खराब करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलना है। कौन सी बात? शिव बाबा को याद करना। किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, महत्वपूर्ण है। तूफानों से डरना नहीं है। तूफान तो आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमें खड़ा रहना है। तूफानों से बिल्कुल ज़रा भी हिलना नहीं है। तकलीफें बहुत आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही हमें पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। मूल बात है शिव बाबा को याद करना है हमें। हर एक पुरुषार्थ समझा जाता है, हर एक को पुरुषार्थ समझा जाता है कि ये क्या पद पाएगा, है ना। जो पुरुषार्थ बच्चा है उनका अपनी चलन से ही पुरुषार्थ दिखाई देता है कि ये क्या पद पाएगा। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि अच्छा बच्चे, बाबा अपने बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो ऐसे रूहानी शिव बाबा को भी हमें क्या करना है? गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। तो बाबा अपने बच्चों के लिए आज धारणा युक्त पॉइंट सुनाते। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है और समझानी है। शिव बाबा अपने बच्चों को वरदान देते हैं, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी देखो नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनो। शिव बाबा बच्चों को स्लोगन सुनाते हैं, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। उसका कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। तो देखो
आज हमारे प्यारे प्यारे शुभावाणी, मीठी मीठी शुभावाणी बच्चों के लिए अनमोल महावाक्य सुनाए। तो हमें आज सारे दिन क्या करना है? चलते फिरते प्यारे बाबा को याद करना है। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा? अंदर अपने आप को पूछो। चलो अभी बाबा को 2 मिनट याद करते। शुक्रिया बाबा आपका, शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे